हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करेंगे। आइए पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, काव्य में जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि जो प्रस्तुत है जिसका वर्णन किया जा रहा है, और उपमान होता है जिससे उपमा दी जाए जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। जब काव्य में उपमेय में उपमान की यानी कि प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए उसे उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन काव्य पंक्तियों का अर्थ मैं आप लोगों को संक्षेप में बता देती हूँ। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना करके अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को निहत्थे ही मार डाला था, तो उस घटना को सुनकर कि किस तरह से उनके पुत्र की हत्या की गई थी, अर्जुन का शरीर क्रोध के कारण कांपने लगा। और उस समय उनके क्रोध से पूर्ण स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे तेज हवाओं के झोंकों से सोता हुआ सागर जग गया हो। तो यहाँ पे जो पंक्तियां लिखी गई हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, तो यहाँ पे इस उदाहरण में उपमेय है तन और सोता हुआ सागर। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह, सोता हुआ सागर यहाँ पर उपमान है। यहाँ पर उपमेय तन में उपमान सागर की संभावना प्रकट की गई है, और मानो यहाँ पर वाचक शब्द है जो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होते हैं। अब मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ इसे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कि उस समय पर क्रोध से अर्जुन का तन इस तरह से कांपने लगा जैसे सोता हुआ सागर जग गया हो। तो यहाँ पर अर्जुन के तन के कंपन की संभावना या कल्पना सोते हुए सागर में उठती हुई लहरों से की गई है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी का सुंदर श्याम शरीर उपमेय है और नीलमणि पर्वत उपमान है। और श्री कृष्ण जी के शरीर पर जो पीतांबर वस्त्र है, पीत पट, सोहट ओढ़े पीत पट, तो जो सुंदर पीतांबर वस्त्र है वो उपमेय है। और प्रभात की धूप, आतप पर्यो प्रभात, प्रभात की धूप उपमान है। और यहाँ पर श्याम शरीर यानी कि उपमेय में नीलमणि पर्वत यानी कि उपमान की संभावना या कल्पना की गई है। और इसी तरह पीतांबर उपमेय में प्रभात की धूप यानी कि उपमान की कल्पना या संभावना की गई है। अब यहाँ पर कवि कहता है कि श्री कृष्ण जी के सुंदर श्याम शरीर पर पीला वस्त्र उसी प्रकार शोभायमान हो रहा है जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रभात की धूप पड़ने पर वह शोभायमान होता है। अब यहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब मैं आप लोगों को एग्जाम में इस अलंकार को पहचानने की ट्रिक बता देती हूँ। जब भी काव्य पंक्तियों में मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जानू, जनऊ जो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि अभी उदाहरण में भी है, पीछे ये देखिए कि मनो नीलमणि सैल पर, मनो यहाँ पर जो ये वाचक शब्द आया है, और पीछे यहाँ पर मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ये वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में ही आते हैं। इसलिए आप इन वाचक शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जहां पर भी काव्य पंक्तियों में ये वाचक शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में भेद करने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को यहाँ पर एक उदाहरण से ही उपमा
रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर को बताऊंगी। यहाँ पे एक ही उदाहरण से तीनों का भेद आसानी से पता चल जाएगा। ये उदाहरण है चंद्रमा और मुख का काव्य में वर्णन। अब देखिए, यदि काव्य में चंद्र सामुख कहा जाए, चंद्र सामुख, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, क्योंकि उपमा अलंकार का बोधक चिन्ह क्या है? सा। मैंने जो उपमा अलंकार पे वीडियो बनाकर डाला है, आप उसे देख सकते हैं। वहां पर मैंने इसको पहचानने की ट्रिक बताई है और इसके वाचक शब्द बताए हैं। अब उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है या समानता देखी जाती है। तो यहाँ पर समानता देखी जा रही है, चांद सा मुख, तो यहाँ पर क्या है? उपमेय अलंकार है। अब दूसरा है चंद्रमुख, तो चंद्रमुख में रूपक होगा, क्योंकि यहाँ दोनों में कोई भेद ही नहीं है। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो यहाँ पर कोई भेद ही नहीं है। यहाँ पर मुख ही चंद्र मान लिया गया है। अब तीसरा है मानो चंद्रमुख, तो यहाँ पर क्या है? मानो चंद्रमुख में मुख की चंद्रमा होने की संभावना या कल्पना की गई है। क्यों यहाँ ऐसा कहा गया है कि ऐसा लगता है कि मुख चंद्रमा है, और साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकार का बोध कराने वाले वाचक शब्द मानो का प्रयोग हुआ है। मानो चंद्रमुख, जैसे कि अभी अभी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में पहचान यही होती है कि यहाँ पर मनो मानो मनहु, जनो जानो जनहु, इन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उम्मीद है अब आप लोगों को यहाँ पर ये समझ आ गया होगा अंतर। मैं इसे एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, तो यहाँ पर इसलिए चांद सा मुख होगा। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और मानो चंद्रमुख उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। तो जहां पर तुलना या समानता हो वहां उपमा, जहां भेद रहित आरोप हो यानी कि उन दोनों को, उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, वहां रूपक, और जहां पर कल्पना की जाए या संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उम्मीद है आप लोगों को इन तीनों का अंतर समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आने वाले कुछ दिनों में मैं यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड वीडियोस की एक सीरीज प्रेजेंट करने वाली हूं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।